पाकिस्तानी फिल्म आग लगे बस्ती में की तारीफ की जा रही है, लेकिन ये अलग बात है कि आग लगी हुई है पूरी दुनिया में और इस आग को बुझाने में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की जा रही है। साथ ही साथ बच्चों से कहा जा रहा है कि डोंट ट्राई टू डू योर बेस्ट, डू व्हाट यू कैन। और इब्न इंशा कहते हैं कुछ कहने का वक्त नहीं ये, कुछ ना कहो, खामोश रहो। लेकिन मैं कैसे खामोश रह सकता हूं भाई, मैं तो शो कर रहा हूं, शहजाद इज माई नेम शो। आज के शो में ये जो अभी जिक्र किया वो सारी बातें करेंगे। सबसे पहले अंग्रेजी अखबार जैसे कि डॉन बताता है कि एस्केलेशन और इंगेजमेंट के बीच में पाकिस्तान उम्मीदें बुलंद रखे हुए है अमन के लिए। क्या बात है जी, बहुत बहुत मुबारक एंड गुड लक। फिर जो मुल्क की सूरत हाल है उस पे पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म है और सदर हैं उनकी जो बातचीत हो रही है उसके हवाले दिए जा रहे हैं अखबारात में। फिर खुशी का इजहार किया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका ने एतमाद का इजहार किया है कि पाकिस्तान जंग बंदी में अपना मौसर किरदार अदा कर सके। और साथ ही साथ जो ईरान जंग बंदी की कोशिशें हैं और उस हवाले से पाकिस्तान में जो 4 अहम ममालिक के वज़रा ख़ारजा की मीटिंग है उसके बारे में भी पॉजिटिव इम्कानात और उम्मीद का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, अगेन मैंने कहा ना, पाकिस्तानी फ़िल्म का नाम है आग लगे बस्ती में, लेकिन आग लगी हुई है रीजन में और पूरी दुनिया में। अब जहां पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि रीजन में आग बुझ जाए, वहीं इंशाअल्लाह अमन हो जाए और पड़ोसी मुल्क के साथ भी ये मामलात जो हैं वो फिर से पड़ोसियों वाले दोस्ताना हो जाए। फिल वक्त तो वो इतनी सीरियस बात है, लेकिन वो पुराने ड्रामों में या पुराने छोटे मोहल्लों में वो जो पड़ोसने लड़ती हैं, सो कुछ वैसा मामला है, लेकिन फिर वो दोस्ती भी वैसे ही हो जाती है। सो हम चूँकि यहाँ पे कनाडा में हैं और तमाम ममालिक के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं, सो इवन जिन ममालिक में जंगें चल रही हैं वो भी जब यहाँ पे मिलते हैं तो शुक्र अल्लाह का कि अमन से और मोहब्बत खुलूस के साथ मिलते हैं और यही सोचते हैं और दुआ करते हैं कि या अल्लाह जहाँ से हम आए हैं वो क्यों लड़ रहे हैं, वहाँ पर भी अमन हो जाए। तो इंशाअल्लाह आमीन, ये दुआएं सबकी कबूल हो जाएं। अच्छा भाई, अब आग लगे बस्ती में, दुनिया वाली जंग वंग की बात नहीं कर रहा मैं, फिल्म की बात कर रहा हूँ। अंग्रेजी अखबार दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून बताता है आग लगे बस्ती में ब्रेक्स बैरियर्स वर्ल्ड वाइड। और आफ्टर अ वीकेंड ओपनिंग, जो ईद पे बड़ी अच्छी ओपनिंग रही और करोड़ों का जिक्र है। अब चूँकि कुछ दिन हो चुके हैं तो मैं उन नंबर्स में नहीं जा रहा, मुझे पूरी उम्मीद और यकीन है कि नंबर्स और बढ़ चुके होंगे। फिल्म में हीरो और हीरोइन फ़हद मुस्तफ़ा और साथ ही साथ माहिरा ख़ान और विलन जो हैं वो ताबिश हाशमी। अच्छा, ये हमेशा से हमने देखा बॉलीवुड फिल्मों में भी कि जो कॉमेडियन होते हैं वो बड़े अच्छे विलन होते हैं, जो विलन होते हैं बड़े अच्छे कॉमेडियन होते हैं। तो ताबिश हाशमी जो है उनका किरदार भी ऐसे ट्रेलर में देख के तो लग रहा है कि बड़ा अच्छा है। अब फिल्म का जिक्र जब मैं कर रहा हूँ आग लगे बस्ती में, फिर ख्याल आता आग लगी हुई है दुनिया में, आग लगी हुई रीजन में, लेकिन फिल्म में तो हीरो और विलन का नाम लिया जा सकता है। जो दुनिया में हो रहा है उसमें हीरो का या विलन का नाम लिया नहीं जा सकता। लेकिन आप समझ तो गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। हालांकि मैं किसी तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझदार ही इतने हैं कि खुद ब खुद समझ गए कि आग लगे दुनिया में का हीरो कौन है और विलन कौन है। सबकी अपनी अपनी राय भी हो सकती है। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको खुला छोड़ूंगा नहीं मतलब सोचने के लिए खुला छोड़ूंगा। ये अलग बात है कि शो के एंड में इब्ने इंशा हमसे कह रहे हैं कि खुला नहीं छोड़ो अपने दिमाग को और अपनी जबान को तो बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ना है। क्या कहते हैं वो थोड़ी सी देर में बात करते हैं। एक और पाकिस्तानी सेलिब्रिटी एक्टर हमज़ा अली अब्बासी और उनकी अहलिया नेमल खावर, उनका जिक्र करते हैं। हमज़ा अली अब्बासी लॉन्च्ड अ रिश्ता ऐप वेयर एनीथिंग यू से इज बिटवीन यू एंड योर पॉसिबल पार्टनर एंड योर पेरेंट्स। तो मैरिज फॉर लाइफ इज सपोज टू बी एन ऑल इन वन सोल्यूशन टू ऑल योर मैरिज प्रॉब्लम्स। अब ये अलग बात है, कुछ लोग मैरिज को ही प्रॉब्लम कहते हैं, उनका भी सोल्यूशन इस ऐप में कहीं होगा, मेरा ऐसा ख्याल है। लेकिन मैं बड़े दिल से, चूँकि इनकी मैंने वीडियो जो है ना उसका कुछ हिस्सा मैंने देखा जहाँ पर हमज़ा अली अब्बासी और उनकी शरीक हयात, उनकी वाइफ नेमल खाबर जो है वो बात कर रहे हैं कि भाई हम मिल के को काम करना चाहते थे। और सिर्फ काम ऐसे नहीं कि पैसों के लिए, काम सिर्फ ये नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, कोई ऐसा काम जो लोगों की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करे, वैल्यू एडिशन करे, कुछ मुस्बत तब्दीली लेकर आए। तो हमने बड़े दिल से काम शुरू किया है, ये इनका कहना है।
मेरी पूरी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं इनके साथ कि ऊपर वाला इनकी मदद करे और इनसे ज़्यादा उनकी मदद करे जिनकी ये अपने ऐप के ज़रिए मदद करेंगे। वैसे तो कहते हैं जोड़े ऊपर बनते हैं, लेकिन वो जोड़े जो ऊपर बनते हैं उनको नीचे किसी वसीले के ज़रिए मिलाया जाता है। वो चाहे मोहल्ले की वो खालाएँ, आंटियाँ, फूफियाँ जो भी कह लें उनको हों, आपाएँ, बुआएँ जो भी हैं, या फिर आज के ज़माने में ऐप्स कह लें। लेकिन ये जो लोग लोगों की इस तरह की खिदमत करते हैं कि लोगों को मिलाते हैं, बिठाते हैं साथ, उनके जोड़े बनवाते हैं, है ना? नेगोशिएशंस कराते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कराते हैं, कॉम्पो कराते हैं। शुरू में हमने बात की मुल्कों का मिलाप, उनकी बात बनाने की, जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। और अब हम बात कर रहे हैं कि हमज़ा अली अब्बासी और उनकी शरीक हयात जो है नेमल ख़ावर, वो लोगों की बात बनाने की, उनको करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ख़्याल आया, अगर लोगों की बात बनाने में, उनको मिलाने में सब अच्छा हो जाए, कुछ नहीं, कोई ज़िक्र नहीं। लेकिन अगर कोई गलती हो गई, कुछ बुरा हो गया, गालियाँ टिका के पड़ती हैं। ये आपने भी अपने, है ना, अपने एक्सपीरियंस से आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, है? क्या हुआ था बताएं ज़रा। कमेंट्स में बता सकते हैं। लेकिन ये तजुर्बे की बात है कि अगर मामला अच्छा हो जाए तो कुछ नहीं, कोई क्रेडिट नहीं। लेकिन अगर मामला गड़बड़ हो गया, कुछ कमी रह गई, कुछ भी आगे चलकर भी कुछ गड़बड़ हो जाए, गालियाँ पूरी पड़ती हैं फिर। तो ऊपर वाला आपको इससे महफूज रखे और अच्छा क्रेडिट मिले। आगे बढ़ें तो मैंने जो ज़िक्र किया था, देखिए साइकोलॉजी टुडे में ये गैब्रिएल यंग हैं, पीएचडी हैं, और ये कहते हैं कि एडवाइस फॉर किड्स, डोंट डू योर बेस्ट, जस्ट डू व्हाट यू कैन। द रियलिटी ऑफ लाइफ इज दैट वी डू नॉट नीड टू गिव 100% टू एवरीथिंग वी डू। ठीक, हर चीज़ में नहीं दिलो जान लड़ा देनी है, जान की बाजी हर चीज़ में नहीं लगा देनी है, ठीक है। Do your best often creates pressure and self-criticism, while do what you can brings calm and balance. Telling a child do what you can turn a C grade into self-care instead of failure. उन्होंने बड़ी तफसील से लिखा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वैसे ही ज़िंदगी में इतना टेंशन है, इतनी स्ट्रेस है, इतना प्रेशर है, फिर बच्चे के सर पे जो है वो सवार हो जाओ कि डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। एक फादर, एक वालिद साहब, उन्होंने बच्चे का रिपोर्ट देखा और रिपोर्ट कार्ड देख के तनकीद शुरू कर दी, डांटना शुरू कर दिया कि तुमने फिर नाक कटवा दी मेरी, पढ़ते नहीं हो, फेल हो जाते हो, फिर से क्लास में फेल हो गए। इब्राहिम लिंकन जब तुम्हारी उम्र का था तो अपनी क्लास में फर्स्ट आता था। बच्चा, आज का बच्चा था, बोल पड़ा, अब्बा इब्राहिम लिंकन जब मेरी उम्र का था तो अपनी क्लास में फर्स्ट आता था, लेकिन वो जब आपकी उम्र का था तो अमेरिका का सदर था। इस पर कुछ नहीं बोलेंगे वो अब्बा हुजूर। नहीं, खैर अब्बा हुजूर, आप अपने बच्चों की हमदर्दी में सही ही सोचते तो कम से कम सही हैं, फिर बोलते और करते जो है उसमें हो सकता है बेहतरी की गुंजाइश हो, देख लें ज़रा। लेकिन इतना तो है कि हम बच्चों पे ज़्यादा सख्ती कर देते हैं, अपने ख्वाब उनसे पूरे कराते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस उन पे थोप देते हैं और अपने यार्ड स्टिक से उनको नापते तोलते हैं। शायद उनके ख्याल कुछ और हों, उनके अरमान कुछ और हों, उनके ख्वाब कुछ और हों, लेकिन हम उन पे अपना आप थोपते हैं, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। और अगर तारे ज़मीं पर देखी हो तो ईनू जो था उसमें, ईशान नंद किशोर अवस्थी, उस बच्चे के साथ जो था, मतलब उसको चैलेंज था एक, लेकिन उसके प्रॉब्लम को कोई नहीं समझ रहा था, उसके सर पे सब सवार थे, डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। उसने कहा भाई भाड़ में जाओ, नहीं करना, मुझे नहीं होता। फिर निकुम सर आ गए, उसके टीचर, उन्होंने समझा और उस बच्चे को सही से हैंडल किया। बहरहाल ये तो हो गई बात यहाँ तक की। अब मुख्तसर एक ज़िक्र करके आगे बढ़ जाएंगे। मुख्तसर ज़िक्र क्यों, मैं बताता हूँ। उर्दू BBC लिखता है, मरियम नवाज़ से मुताल्लिक पोस्ट, कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर नसीम शाह को 2 करोड़ रुपए जुर्माना। लिखते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर फास्ट बॉलर नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया है। PCB के मुताबिक नसीम शाह ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुताद्दिद शिकों की खिलाफ वर्जी की है। याद रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और PCB सोशल मीडिया गाइडलाइंस की मुख्तलिफ शिकों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए 27 मार्च को नसीम शाह को शो कॉज नोटिस जारी किया था।
अरे भाई साहब, ऐसा क्या बोल दिया आपने? अ, वैसे मुझे जानना भी नहीं है कि आपने क्या बोला, क्योंकि आपने कुछ बोला या लिखा तो 2 करोड़ का जुर्माना हो गया। तो अगर हमें पता चल भी गया, जो कि सामने लिखा हुआ है, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, सो हम नहीं बोलेंगे। और इसकी एक और वजह है कि हम क्यों नहीं बोलेंगे। हम इब्ने इंशा की बात सुनेंगे। इब्ने इंशा कहते हैं, कुछ कहने का वक्त नहीं ये, कुछ न कहो, खामोश रहो। ए लोगो खामोश रहो, हाँ ए लोगो खामोश रहो। सच अच्छा है, पर उसके जिलू में जहर का है एक प्याला भी। पागल हो, क्यों ना हक को सुकरात बनो, खामोश रहो। उनका ये कहना, सूरज ही धरती के फेरे करता है, सर आंखों पर सूरज ही को घूमने दो, खामोश रहो। महबस में कुछ हब्स है और जंजीर का आहन चुभता है। फिर सोचो, हाँ फिर सोचो, हाँ फिर सोचो, खामोश रहो। गर्म आंसू और ठंडी आहें, मन में क्या क्या मौसम है। इस बगिया के भेद न खोलो, सैर करो, खामोश रहो। आंखें मूंद किनारे बैठो, मन के रखो बंद किवाड़। इंशा जी, लो धागा लो और लब सी लो, खामोश रहो। ए लोगो खामोश रहो, कुछ कहने का वक्त नहीं ये, कुछ न कहो, श्श, खामोश रहो। ए लोगो खामोश रहो, हाँ ए लोगो खामोश रहो। लेकिन मैं थोड़ी खामोश रह सकता हूँ, मतलब खामोश रहूँगा तो शो कैसे करूँगा। और आप लोग भी खामोश ना रहिएगा, मतलब अच्छी अच्छी बातें कीजिएगा, टेक्स्ट कीजिएगा कमेंट्स में। सो ये मेरा शो शहजाद इज़ माई नेम शो ज़रूर देखते रहिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है शहजाद इज़ माई नेम, और इसी नाम से सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं। ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, साथ रहिएगा। मैं हूँ शहजाद हुसैन, अब दीजिए इजाज़त।